हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रचना शारीरिक का पेशी शारीरिक करने वाले हैं, जिसे हम मॉडर्न से रिलेट करेंगे तो मायोलॉजी। बट हम यहाँ मायोलॉजी को एज ए आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं कि अलग अलग आचार्यों ने क्या कहा है मसल्स के बारे में, जिसे पेशी शरीर कहा है। ठीक है ना। चलो जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन में क्या है कि यह तीसरी धातु है। जब हम धातु पढ़ते हैं चैप्टर, तो उसमें हमें धातुओं का क्रम बताया जाता है। रस अश्रग मांस मेद अस्थि मज्ज शुक्राणी धातव, ये सब तो धातु होती हैं। उसमें जो तीसरे नंबर की धातु है वो है मांस धातु, जिसे हम पेशी शरीर कहते हैं। ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कार्य है इसका लेपन कार्य। लिप्त करके रखती है, बॉडी को पूरा लपेटे रखती है। ठीक है ना। तो लेपन, ठीक है ना। पेशी यह मांस धातु का ही स्वरूप है। हम बात करते हैं मांस और पेशी को। एक्चुअल में अगर बात की जाए तो मांस मांस इज मसल एंड पेशी की बात करेंगे तो जो फाइबर्स होते हैं ना, मसल फाइबर, यहाँ उनकी बात की गई है, आचार्यों द्वारा उनकी बात की गई है। ठीक है ना। यहाँ मांस धातु का ही स्वरूप है, एक स्वरूप है। इसे मांस खंड कहते हैं। मांस खंड क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं मांस खंड? क्योंकि ये है तो पार्ट, मसल फाइबर इज अ पार्ट ऑफ मसल। ठीक है ना। एंड मसल फाइबर से मिलकर ही मसल बनती है, तो मांस खंड बोला है इसको। जब खंड की बात आई है यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पंच महाभूत स्वरूप देखते हैं। तो देखो, कॉम्पैक्टनेस होती है, सघन होता है। ठीक है ना। तो इसलिए इसमें जो महाभूत है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान है, जिससे ये पेशी और मांस बना हुआ है। ठीक है ना। याद रखना है कौन सा महाभूत प्रधान है? पृथ्वी महाभूत। बॉडी का जो हाफ वेट होता है, हाफ वेट वो मांसपेशियों का ही होता है। ठीक है ना। ये बताया गया है। अब हम आगे देखते हैं। अब परिभाषा देखते हैं, क्या है पेशी की परिभाषा, कैसे पेशी का निर्माण हुआ है, ये बताया गया है। तो बताया गया है, वायु का मांस में प्रवेश करने पर, जब मतलब मसल में, एक मसल मान लो, ठीक है ना, ये जो मसल है, ठीक है ना, ये मसल है पूरी कंप्लीट, बाइसेप्स मान लो, ठीक है ना। अब इसमें जब वायु एंट्री करती है, वायु की इसमें एंट्री करती है, वायु की एंट्री होती है, तो उसमें ये क्या है, मांस का विभाजन होता है। अब इसका डिवीजन होगा, क्या होगा? इसका डिवीजन होगा। तो उससे क्या होता है? पेशी का निर्माण होता है। ये मसल फाइबर अलग अलग होगा, ये कहलाती हैं पेशी। इससे पेशी का निर्माण होता है। ठीक है ना। शरीर में लाल रंग की रेशेदार, लाल रंग की रेशेदार, ठीक है ना, ऐसे रेशेदार, रेशेदार आकुंचन और प्रसारणशील, मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल और एक्साइटेबल जो चीज है, वो है, वह जो धातु है, उसी मांसपिंड को क्या कहते हैं? पेशी कहते हैं। ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं? पेशी कहते हैं। समझ आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा कैसा हो सकता है, पेशी स्वरूप के बारे में बात करेंगे। पेशी स्वरूप, तो मांसपेशियां शरीर की अस्थियां, संधियां, शिराएं, स्नायु, ठीक है ना, इन रचनाओं को ढक कर रखती हैं। किस किस को ढक के रखती हैं? बोन्स को ढक के रखती हैं, है ना। संधियां मतलब जो जॉइंट्स हैं उनको ढक के रखती हैं। एंड सिराएं, ठीक है ना, एंड स्नायु, लिगामेंट्स वगैरह, इन सबको ढक के रखती हैं। ठीक है ना। शरीर में स्थान भेद से, किस भेद से? स्थान भेद से विभिन्न स्वरूप या आकार की होती हैं, अलग अलग जगह पर पाई जा रही है। तो वो उसी एक मांस को क्या नाम दिया है, बता। बहल कि कैसे हो सकती है? बहल, बहल मतलब मोटी, तिलम मतलब पतली, स्थूल मतलब मोटी, अणु मतलब छोटी, प्रथु मतलब चौड़ी, व्रत गोल, ह्रस्व यानी छोटी, दीर्घ मतलब लंबी, मृदु यानी कोमल, स्थिर मतलब दृढ़, लक्षण मतलब चिकनी, कर्कश मतलब खुरदरी। तो इतने आकार और विभिन्न इतने स्वरूप बताए हैं पेशी के। ठीक है। ये है बहल, पेलव, स्थूल, अणु, प्रथु, व्रत, ह्रस्व, दीर्घ, मृदु, स्थिर, लक्षण एंड कर्कश। ठीक है। तो पेश के रूप में हम ये लिख देंगे। अब बात करते हैं स्थान, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है।
देखो बोन्स पे पाई जाती है, देखो बोन्स के ऊपर होती है, ठीक है ना, लिगामेंट में होती है, सुपरफिशियल फेसिया में होती है, अदर मसल्स एंड कार्टिलेज स्किन में होती है, डी फेसिया में होती है। तो ये मसल का स्थान बताया है मॉडर्न कोलेशन से कि कहाँ कहाँ पर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं संख्या, ये इम्पोर्टेंट है वाइवा के लिए भी, ऑप्शन के लिए भी, है ना। तो हम इसको पढ़ते हैं। आचार्य श्रुश्रुत और चरक, यहाँ पर आचार्य श्रुश्रुत और आचार्य चरक इन दोनों ने संख्या अलग अलग बताई है। आचार्य श्रुश्रुत ने 500 बताई है और आचार्य चरक ने 400 बताई है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आचार्य चरक ने जो मेल में 500 बताई है, 20 प्लस 20 20 एक्स्ट्रा बताई है, 20 एक्स्ट्रा बताई है फीमेल में, किसमें, फीमेल में। तो ठीक है ना, याद रखना कि 500 इन मेल एंड 520 इन फीमेल, ठीक है ना। अब इसका देख लेते हैं डिवीजन की कहाँ कहाँ कितनी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शाखाएं, शाखाओं की बात करते हैं, जैसे 2 हाथ और 2 पैर। तो हर एक शाखा में 100 होती हैं, ठीक है ना। तो 100 इंटू 4 400, कितनी, 400 हो गई। अब बचा थोरैक्स वाला पार्ट, एब्डोमेन वाला पार्ट जिसे मध्य शरीर से रिलेट किया गया है, उसे इसमें होती हैं 66 एंड रिमेनिंग 34 हेड एंड नेक में होती हैं, ये होती हैं 34। तो ऐसे मिला के टोटल 500 होती हैं। नंबर याद रखना, आचार्य सुश्रुत ने मेल में 500, फीमेल में 520 एंड चरक ने 400। ओके, आचार्य चरक ने 400। अब चलिए आगे चलते हैं, अब इनके टाइप्स देख लेते हैं, भेद देख लेते हैं। तो 3 भेद बताए हैं इनके, कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक। ऐच्छिक मतलब जो कार्य मस्तिष्क की प्रेरणा से हो, जैसे ऐच्छिक हम कंट्रोल करते हैं, हमें हाथ की मूवमेंट कराना है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, तो ये ऐच्छिक है, मतलब मेरे ब्रेन के अकॉर्डिंग ही हो रही है, यानी मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है ना। जिन्हें हम वॉलेंट्री मसल कहते हैं, अगर देखा जाए तो इन्हें वॉलेंट्री मसल कहते हैं, जो कंट्रोल में होती हैं। इनको हिंदी में नाम दिया गया है परतंत्र पेशी। क्या है, परतंत्र पेशी, मतलब स्वतंत्र होती हैं अपने काम करने के लिए, है ना। मतलब परतंत्र, स्वतंत्र का मतलब ये है कि परतंत्र जो हम अपने अकॉर्डिंग कराएंगे, ठीक है ना। और जो अपने अकॉर्डिंग ब्रेन जैसे अपने अकॉर्डिंग उसे कब प्रेस्टर से मूवमेंट करानी है, कब क्या करवाना है ना, तो वो होती हैं स्वतंत्र, मतलब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अनैच्छिक होती हैं। परतंत्र होती हैं कि हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं इनको, जो स्केलेटल मसल होती हैं, ठीक है ना। इसमें स्टाइटेशन पाया जाता है, जिन्हें अनुप्रस्थ धाराएं बोलती हैं, राजला, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, राजला। इनमें राजला अनुप्रस्थ धाराएं प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं अनैच्छिक के बारे में। अनैच्छिक को बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी मसल, ठीक है ना। जिन्हें स्वतंत्र पेशी नाम दिया गया है, मतलब इन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। स्वतंत्र का मतलब यहाँ पर ये है, इनमें जो धाराएं होती हैं, अनुप्रस्थ धाराएं, स्टाइटेशन वो नहीं होता, इसलिए इन्हें अराजिला कहते हैं। क्या कहती हैं, अराजिला कहती हैं, है ना। अपने आप क्रिया ये करती हैं, अपने आप क्रिया करती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे कह सकते हैं, एग्जाम्पल में कह सकते हैं, जो स्मूथ मसल होती हैं, स्मूथ मसल होती हैं, विशरल मसल होती हैं, इनको हम कहते हैं अनैच्छिक पेशी, ठीक है ना। अब बात करें हृदय पेशी। हृदय पेशी में आती हैं कार्डियक मसल, जो हृदय से रिलेटेड है। अब जो इन्हें बोलते हैं कार्डियक मसल बोलते हैं, कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल हृदय में रहती है। कहाँ होता है इनका स्थान, हृदय में। ये स्वतंत्र होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, अनैच्छिक बोलते हैं जिन्हें। लेकिन इनमें ऐच्छिक की तरह राजला, जो अनुप्रस्थ धाराएं थी, स्टाइटेशन पाया जाता है, क्या, ठीक है ना। ये याद रखना है इसमें, ठीक है ना, याद रखना है। ये हमारा प्रकार भेद से हो गया। अब हम जो आखिरी इसका टॉपिक है, तो उसकी बात कर लेते हैं, पेशियों के कार्य एवं महत्व। पेशियों के कार्य क्या है, इसका महत्व का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है ना। आता है, अगर 5 नंबर का टॉपिक, यहाँ से 5 नंबर का टॉपिक बनता है, ठीक है ना। तो 5 नंबर का टॉपिक आएगा कि पेशी को एक्सप्लेन कीजिए। तो परिभाषा, पेशी स्वरूप, स्थान, संख्या, प्रकार भेद, ठीक है ना, भेद हमें बताने देना। उसके बाद पेशियों के कार्य में महत्व को समझाना है, बताना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बलवान, शरीर को बलवान बनाती हैं, ठीक है ना, उपयोगी होती हैं, बलवान बनाती हैं, ठीक है ना। शरीर में जो अस्थि होती हैं,
मतलब बोन्स एंड जॉइंट्स, सिरा, ठीक है ना, वेन्स वगैरह, इनको वो ढक के रखती हैं। क्या करती हैं? ये ढक के रखती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये बलवान बनाती हैं शरीर को। संधियों यानी संधियां मतलब कि जॉइंट्स को बांधने का कार्य करती हैं, ठीक है ना। मसल शरीर अंगों की सुरक्षा करने का इसका कार्य होता है। ओके, क्या होता है? सुरक्षा करने का कार्य होता है, ठीक है ना। शरीर को बल प्रदान कराती है, ठीक है ना, बल प्रदान कराती हैं, ठीक है ना। पेशियां रक्त संचार मदद करती हैं। किसमें करती हैं? रक्त संचार, ब्लड का फ्लो करवाना, ठीक है ना। जो अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें मसल की लेयर होती हैं, वो उन्हीं की यहाँ पे बात की जा रही है। हृदय का स्पंदन, हृदय का स्पंदन की बात कर रहे हैं तो हृदय जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, जो पंपिंग क्रिया कर रहा है एक्चुअली, तो वो पेशियों के द्वारा ही होती है, ठीक है ना। ये आकुंचन और प्रसारण का काम करती है। इसका मेन फीचर क्या होता है? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अपन कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसका, आकुंचन कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रसारण रिलैक्सेशन इसका कार्य होता है। हम इसमें भी पढ़ते हैं जब मसल के फीचर पढ़ते हैं नॉर्मली। ब्रीथिंग में पेशियां सहायक होती हैं। जब हम ब्रीथ करते हैं तो इंटरकोस्टल मसल, डायफ्रामेटिक मसल, ये भी यही हेल्प करती हैं अपनी ब्रीथिंग में, ठीक है ना। मुख का संकोचन एंड विस्तार, मुंह, देखो जब माउथ का कॉन्ट्रैक्ट करना, अभी मैं बोल रहा हूँ तो डिफरेंट टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही हैं, जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूँ। तो उसमें कौन है? पेशियां सहायक हैं, ठीक है ना। अब जो अन्न व अन्न का चालन और अन्न निगलना, डिग्लूटेशन क्रियाएं, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की बात की गई है, ये जो हम खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं, निगल रहे हैं, देन डाइजेशन हो रहा है स्टमक में जाके, तो उसमें जो मसल पार्ट ले रही है तो कौन हेल्प कर रहा है? वो वही पेशियां। ओके, तो ये हो गया हमारा पेशियों के कार्य एवं महत्व। बहुत सिंपल टॉपिक है और 5 नंबर का टॉपिक आता है। तो और एनसीआईएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने टॉपिक कवर करवाए हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो डाउट सेक्शन में आप डाउट लिख सकते हो, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे उनको हेल्प हो। और मैं जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट आयुर्वेदिक पोर्शन ऑफ क्रिया शरीर, रचना शरीर एंड पदार्थ विज्ञान संस्कृत फिनिश करवाने वाला हूँ। तो ठीक है, थैंक यू।